तो अभी आपके सामने एक ऐसी केमिकल कंपनी है जिसके अंदर ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हम बात कर रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जिसका भाव 502 रुपए चल रहा है एंड यहाँ पर ताबड़तोड़ तेजी की शुरुआत हो चुकी है। बट ये यहाँ पर गेंस जो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं वो क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई खबर आई है या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल बेसिस पर इसमें एक रनअप स्टार्ट हो चुका है? तो जिस तरीके से मार्केट के अंदर फॉल आया था, इस स्टॉक के अंदर भी फॉल आया था भाई। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो हाइज हैं वो 690 के अराउंड के, एंड इस स्टॉक ने जो बेस बनाया है वो ऑलमोस्ट 400, आप मान के चल सकते हैं 400 रुपए के आसपास एक बेस बनाया। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ के अंदर आप इस स्टॉक के अंदर कोई भी रिटर्न बनते हुए नहीं देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक रेंज बनती है एंड वो रेंज का एक छोटा सा जो एक ब्रेकआउट है वो अभी आपको देखने को मिलता है। एंड जगह जगह न्यूज बस यही है कि ब्रेकआउट हो चुका है। बट मैं आपको यहां पर बताऊं, इस चार्ट को देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, डेफिनेटली यहां पर ना आपको समझ में आ रहा होगा, चार्ट एक पजल की तरह रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है एंड उसके मिड पॉइंट पर ही आप यहां पर क्लोजिंग दे रहे हैं। एंड जो मिड पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 480 रुपए है। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो बेस अभी बना हुआ है, ये बेस आपका ये लॉन्गर टर्म वालों के लिए यहां पर ना ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। बट अभी यहां पर जिस तरीके से यहां पर प्राइस है, ये शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेड कर रहे हैं ये काफी अभी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है ये एरिया। अब बड़ी पेचीदा बात कर दी ना चार्ट के ऊपर, आपको थोड़ा सा इधर उधर चला गया होगा। रुकिए जरा, यहां पर मैं लास्ट में ना लाइन चार्ट पर आपको बताऊंगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अभी आप ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा ना आपको स्टार्टिंग में, ग्रोथ की कोई कमी नहीं रही। आप ना 12 से 15 क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी के उठा के देखिए और बाकी जो केमिकल कंपनी है उससे आप कंपैरिजन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बाकी जो केमिकल कंपनी है उनके जो क्वार्टरली नंबर्स है उनमें नेगेटिविटी भी देखने को मिली है, नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिली है। एचएससीएल एक लौती कंपनी है इस पूरे केमिकल सेक्टर में। मोस्टली आपको जो है ना, मैं बहुत ज्यादा वाइडली यहां पर ना ट्रैक नहीं किया हूं, बट ये वो कंपनी है जिसने आपको नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है बहुत खराब वक्त में। केमिकल का जो सेक्टर का खराब वक्त यहां पर चला था जिसमें परफॉर्मेंस ही नहीं रही थी, उस वक्त आपको जो है ना प्लस में ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। ये एक इसीलिए यहां पर ना 110, आप कह सकते हैं 110 से 690 का भाव देखने को मिला था। यही रीजन है। एंड आप देख सकते हैं आपके सामने है 12-15 के आसपास का आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स है। हर क्वार्टरली नंबर्स में जो नेट प्रॉफिट का यहां पर ग्रोथ है वो आपको देखने को मिली है। छोटी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन आपको कोई नेगेटिव ग्रोथ जो है वो नहीं देखने को मिली है। लगातार डिसेंट परफॉर्मेंस बनी हुई है। अब क्या इस स्टॉक के अंदर कंफर्ट है? फंडामेंटल बेसिस पर भाई यहां पर ना समझते हैं, फाइनेंशियल बेसिस पर हमने समझ लिया कि ग्रोथ की कमी नहीं है, आपको प्लस में ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो बॉस से यहां पर ना आपको देखने को मिलता है 6.86 टाइम, 6.86 टाइम। ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू जो टॉप कंपनी के आते हैं वो मोरली इसी के आसपास है। कोई 7 है, कोई 6 है, कोई 8 के अराउंड है, आसपास है। तो यहां पर एक बात समझ में आती है, एचएससीएल एक कंफर्टेबल जगह पर है। यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज देखें तो एक अच्छी जगह पर है, एक कंफर्टेबल प्लेस पर है। बाकी इंपॉर्टेंट बात आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बाजार के अंदर जो आपने पैसा झोंक रखा है उस पर आपको कितना रिटर्न बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 22.17, ये बहुत अच्छी बात है। दीपक नाइट्रेट 24.39। मैं सिर्फ टॉप लेवल की कंपनीज आपके सामने रख रहा हूं जिनका आरओसीई आपके सामने सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, सोलार इंडस्ट्रीज और पिडलाइट का। बट पूरी तरीके से ये ना आप पिडलाइट को यहाँ पर ना केमिकल कंपनी ने नहीं देख सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी भी यहाँ पर ना देखने को मिलती है। ये क्यों? क्योंकि अगर आप देखें पिडलाइट का फेविकॉल का प्रोडक्ट है तो वो यहाँ पर ना सीधा सीधा डायरेक्टली रिटेल में भी टैकल करते हैं और बहुत बड़ा यहाँ पर ना रिटेल में टैकल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना एक तरीके से प्रोडक्ट कंपनी भी पिडलाइट देखने को मिल जाती है। बट हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ये कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, ये केमिकल कंपनी है, ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए वर्क करती है। एंड मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो लगती है पी रेशियो की। पी रेशियो क्यों? क्योंकि आपका जो पी रेशियो चल रहा है वो 44.88 का चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है भैया? यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो जो नेगेटिव ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, कभी यहाँ पर ना प्लस में रिजल्ट आ रहे हैं केमिकल कंपनी, कभी नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका जो है बहुत सारे केमिकल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर कम देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन। तो उसकी वजह से जो पी रेशियो है
वो एकदम उनका हाई हो चुका है। मतलब कभी 50 पर काम कर रहे थे पी रेशियो पर, अचानक से क्वार्टरली नंबर्स या कह सकते हैं ईयरली नंबर्स के बाद वो 60 या 70 के आसपास पहुंच गए, बिकॉज ऑफ अर्निंग पर शेयर में गिरावट है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ना उनके पी रेशियो महंगे हैं। बट HSCL के अच्छे परफॉर्मेंस जो प्लस में ग्रोथ है उसकी वजह से इनको जो है ना ये स्टॉक वाइज अगर आप देखिए फंडामेंटल या फाइनेंशियल इंडिकेटर वो बिगड़े नहीं है, उल्टा यहाँ पर ना सही और हुए। इसीलिए आपको ना 44.88 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल है। अब जैसा कि इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं तो कंपनी का जो ग्रोथ वाइज सोचना है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है। जैसे कि पहली बात कर लेते हैं तो पहले का जो आपका ना कोर बिजनेस रहा है कोल टार का, तो उस पर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, नंबर 1 कोल टार कंपनी है। दूसरा आपका ना अभी खबर ही आई थी लमसम मई के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यार ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया है। तो वो क्यों है? क्योंकि आपका जो बैटरी वाला बिजनेस जिसको अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की कोई स्टार्टअप कंपनी इन्होंने बाई किया था, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा आपका टायर बिजनेस, बिरला टायर का एक्विजिशन, तो वो यहाँ पर ना ये सब ना आपका ग्रोथ लाने के लिए किया जा रहा है कि कैसे भी कर ग्रोथ को और बढ़ाया जाए। ये कंपनी का कोशिश है। अभी अगर आप देखें कंपनी का मार्केट कैप 24,937 करोड़ चल रहा है एंड अभी हाई से अपने काफ़ी दूर है। पी रेशियो की हम बात कर ही चुके हैं, तो पी रेशियो इंडस्ट्री पी कहाँ चल रहा है 54.18 पर, उसके कंपैरिजन आपको ना 44.88 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर ग्रोथ है पूरे ऑल ओवर, अगर आप देखें केमिकल सेक्टर में एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। मेरा मानना अगर यहाँ पर सही में अगर आप देखें, अगर यहाँ पर ना ये 55 या लमसम 57-58 के अराउंड अगर पी रेशियो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उसमें टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा, चार्ट वाइज अगर आप देखें तो आप एक इंपॉर्टेंट एरिया में घूम रहे हैं, इतना आसान नहीं है कि एकदम से आपका चल जाना। बट फंडामेंटल बेसिस पर अगर इस जगह पर काम करें, क्योंकि आप एक यूनिक कंपनी की तरह केमिकल सेक्टर में देखे जा रहे हैं, कम से कम आपके अंदर प्लस में तो ग्रोथ है एंड कंटिन्यू परफॉर्मेंस आपका बना हुआ है, तो इस वजह से अगर आप देखें अगर इसमें 130-135 रुपए की कोई उछाल आ जाए तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। और उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज कोई बहुत महंगी कंपनी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप 8 टाइम पर पहुंच जाएंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो केमिकल कंपनीज काम कर रही हैं 8 से अबव काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक ना ये समझ में आता है कि अगर कोई उछाल आ जाए तो वो 130-135 की तो कोई ख़राब नहीं होगा। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आता है या नहीं आता है। अच्छा, लॉन्गर टर्म वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लॉन्गर टर्म वालों के लिए पहली बात है आपके लिए 400 पर इसने बेस बनाया, 400 पर एक बेस बना हुआ। अगर आप देखें तो अभी आपको इस पर ध्यान देना है, जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं वो 400 रुपये पर ध्यान दें। बट मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट भी बताता हूं, क्योंकि उसमें एक ना 400 रुपये से एक नीचे का लेवल जो है ना वो एक लो लगा हुआ है एंड एकदम से इंटरडे में रिकवरी आई थी, तो वो एक रेंज बना हुआ है। वो मैं रेंज अभी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करूंगा। लॉन्गर टर्म वालों के लिए 400 रुपये, और अभी जो मैं अभी लेवल मेंशन करूंगा उसको ध्यान में रखना है। शॉर्ट टर्म वाले जो अभी प्ले कर रहे हैं, ये आपका जो मिड पॉइंट है वो है 480 का, 480 रुपये। आपका क्लोजिंग है 505 रुपये, ठीक है। आपने 520 का हाई लगाया, अच्छी बात है, बट अभी आपके लिए 480 ये काफी इंपॉर्टेंट है। इवन 460 रुपये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रेंज है 460 से 480 ये शॉर्ट टर्म वालों की रेंज है। लॉन्ग टर्म वालों की रेंज जो मैं बता रहा हूं वो 400 और 365 ये आपका लो लगा था एंड इंटरडे में यहीं से रिकवरी आई थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाली की बात कर रहा हूं, ये अप्रैल की बात है। 365 रुपये और राउंड फिगर में आपका 360 रुपये और 400 रुपये, ये बॉस लॉन्ग टर्म वालों के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट मायने रखता है। बस इस पर ध्यान देना, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए। बाकी भाई शॉर्ट टर्म वाले जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं 480, बट 480 तो आपका इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है बॉस, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं जो चलती आ रही है, ये है आपका 50 डे मूविंग एवरेज। अब ये किस लेवल पर है? ये है 460 पर। इसीलिए इस स्टॉक के अंदर अगर 480 ब्रेक भी होता है तो भी आपका 460 है और वहां पर आपका मूविंग एवरेज है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है मूविंग एवरेजेस।
तो आप ये कह सकते हैं कि 480, 460 ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये रेंज टूटेगी तब वास्तव में असर पड़ेगा, वो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। बट अभी यहाँ पर ना आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर एक क्लियर एक देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज आपका 460 पर है। 480 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेंज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो ना लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट वाले, जैसे 440 है, ये भी इंपॉर्टेंट बनते चले जाते हैं और भी आपको मिलते चले जाएंगे, बट फिर उसका मतलब नहीं रहता। फिर वो क्या है कि लॉसेस भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अगर ना मैं आपसे कहूं कि इसमें बेस्ट बाई क्या रहेगा, बेस्ट बाई अगर कोई करता भी है भाई, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं आपको पता ही होगा कि आप स्टॉप लॉस के बगैर नहीं चल सकते, सीधी सी बात है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पर 480 इवन 460 के ये इस रेंज में जहां पर एक ना अच्छा लगे, वहां पर बेस्ट बाई कहीं ना कहीं बन सकता है, बट विद स्टॉप लॉस जो भी आपने सोच रखा हो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लॉन्गर टर्म वाले बॉस वेट करिए, क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ ना तो ये सटपट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो लॉन्गर टर्म वालों के पास अपनी रेंज है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए अपनी रेंज है, एंड स्टॉक एक क्रिटिकल प्लेस पर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ कर सकता है एंड कुछ बेहतरीन कर सकता है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर ना जो एक रुकावट आई थी वो इस जगह से भी है, क्योंकि बॉस आपका ना जो रेजिस्टेंस है वो इस स्टॉक के अंदर बहुत बनते चले गए, तो इतना इजी नहीं है। तो अगर बेस्ट बाई करने के लिए अगर आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि 520 के अराउंड ये आपका ना मिड पॉइंट बनता है, एंड एक यहाँ पर ना आपका ये 560 के अराउंड। तो ये जब टूटा ना ऊपरी स्तरों से, ये आपका रेजिस्टेंस बहुत बनते चलेगा इस स्टॉक। तो बेस्ट बाई रेंज ढूंढने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा बेहतर है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये आपका टेक्निकल बेसिस पर, ठीक है, फंडामेंटल बेसिस पर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट वो मार्केट का वर्डिक्ट जो है ना वो किस तरीके का रहेगा, ये हमारी और आपकी सोच से नहीं चलता। हम उसको लेवल वेस्ट यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, बट मार्केट जो डिसाइड करता है वही होता है। तो जब लेवल टूट जाए तो चुपचाप शांति से अलग भी हो जाना चाहिए और मार्केट का यहाँ पर सुनना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।